लक्ष्य के सौजन्य से संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से संबंधित कुछ प्रश्न कराएंगे जो आपके लिए छठी और 9th दोनों ही एंट्रेंस परीक्षा हैं और दोनों ही स्कूल नवोदय और सैनिक दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला और इस श्रृंखला का 19वां प्रश्न। तो देखो क्या दिया गया है 19वें प्रश्न में, एक घोड़े को 1200 रुपये में बेचा जाता है और 20% का लाभ कमाया जाता है। तो उस घोड़े की जो क्रय मूल्य है वो हमने ज्ञात करना है, यानी CP को हमने फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि घोड़े का जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो अलग से कोई सूत्र याद नहीं करना, हम इसी का प्रयोग करके आपको आंसर बताएंगे। देखो विक्रय मूल्य माना क्रय मूल्य बराबर X रुपये है, तो इसी में देखो X प्लस X का लाभ यानी 20% बटे में 100 बराबर हमारे पास 1200 आना चाहिए और यहीं से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं 20 पंजे 100 होते हैं, यानी X प्लस X बटे में 5 बराबर 1200। तो यहाँ से हमने 5 LCM लेंगे तो 5 एकम 5X आएगा और प्लस X बराबर 1200 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 6X बराबर 1200 गुणा में 5 और X बराबर 1200 गुणा में 5 बटे में 6, तो 6 दूनी 12 यानी 200 गुणा में 5 और ये कितना आ गया 1000 रुपये। तो उस घोड़े का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 1000 रुपये था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 20वां प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या हमें पूछा गया है, बिल्कुल इसी के पैटर्न का क्वेश्चन है ये भी। तो 20वां क्वेश्चन है, कोई वस्तु 10% के लाभ पर बेचने पर 4400 रुपये में बेची गई तो वस्तु का खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसी की तरह 20वां है, माना खरीद मूल्य वही क्रय है, खरीद मूल्य बराबर X रुपये है। तो इसका लाभ 4400 में बेचा गया, यानी X की वस्तु थी प्लस इसका लाभ X गुणा में 10% बराबर हमें कितना मिलना चाहिए 4400। यहाँ से इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर क्या है 10 से ये 10 बार कट गया, तो यहाँ से LCM लेंगे 10 एकम 10X और यहाँ पर एक ही बचा है तो X बराबर 4400, यानी यहाँ पर हो गया 11X बटे में 10 बराबर 4400। तो यहाँ से X बराबर क्या मिल जाएगा हमें 4400 गुणा में 10 बटे में 11, यानी 11 चौक 44, 400 गुणा में 10 अर्थात 4000 उसका खरीद मूल्य था। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21वां प्रश्न है, क्या पूछा गया है, दुकानदार ने 40 साड़ियों को रुपये 2240 में बेचा और 12% का लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य बताओ। तो उसी पुराने प्रश्न की तरह माना क्रय मूल्य बराबर X रुपये है, तो X प्लस X गुणा में क्या परसेंट है 12 बटे में 100 बराबर कितना मिलना चाहिए हमें 2240। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 से 4 × 12 और 4 दूनी 8 4 पंजे 20, यानी X प्लस 3X बटे में 25 मिल गया और बराबर 2240 है। तो यहाँ पर 25 हमें क्या मिल जाएगा LCM, तो यहाँ से 25 एकम 25 यानी 25X प्लस 3X बराबर 2240। तो 25 और 3 28X बराबर 2240। ये भाग में है तो उधर जाके गुणा में चला जाएगा, यानी 25 हो गया। तो X बराबर 2240 गुणा में 25 बटे में 28। अब इसको ही सॉल्व करना है तो 2240 गुणा में 25 और बट्टे में 28, 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 तिये 21, 1 बच गया 14 हो गए, 7 दूनी 14 यानी 320 और 4 से ये 4 अट्ठे 32 यानी 80। तो 25 अट्ठे 200 होते हैं
और एक जीरो यहाँ पर है, तो 2000 रुपये का उसका क्रय मूल्य था। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 22वां प्रश्न है, पुराना सामान खरीदकर उस पर 150 रुपये मरम्मत पर खर्च कर दिए गए, 20% लाभ कमाकर 1620 में उसको बेच दिया गया है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22वां है, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये हैं। तो देखो x रुपये, यदि हम इसका क्रय मूल्य जो रखा जाएगा वो क्या होगा, x रुपये प्लस 150 मरम्मत, यानी x प्लस 150 प्लस x प्लस 150। इसी पर हमने क्या किया है, 20% का लाभ कमाया है, और हमने कितने बेचा है, 1620 रुपये में उसको बेच दिया है। तो यहाँ से 20 पंजे 100 होंगे, तो x प्लस 150 प्लस x प्लस 150 बटे में 5 है। इसका एलसीएम हमें मिलेगा 5, तो यहाँ से इसका एक बार कटेगा, यानी या इसका डायरेक्ट गुणा कर दे तो क्या होगा, 5x प्लस 150 प्लस x प्लस 150 बराबर 1620। तो यहाँ से 5x इसका गुणा करोगे तो 5x प्लस 150 और 15 का गुणा होगा तो 15 पंजे 75, यानी 750 प्लस x प्लस 150 बराबर 1620, और गुणा में ये भाग में था, भाग तो गुणा में चला जाएगा। तो 5x और 1x 6x प्लस 150 और 750 कितने होंगे, 900 बराबर 1620 गुणा में 5। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो देखो क्या होगा, 6x प्लस 900 बराबर, इसका गुणा करो 5 0, 5 दूनी 10 और 2, 5 दूनी 10, 0 ही आएगा, 5 छिक्के 30, 30 और 1 31, और 5 एकम 5, 5 और 3 यानी ये 8100 हो गया। और 6x बराबर हमें क्या मिलेगा, 8100 माइनस ये वाले 900 उधर ले जाएंगे। अब इस 8100 में से 900 को घटाओगे तो देखो 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, और 11 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, और ये 7। अब 6x बराबर मिला है हमें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7200 बटे में 6। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6 हो गए, और बच गया कितना, 1, यानी 12 हो गए, तो 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1200 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला 23वां प्रश्न है, एक वस्तु 7% की हानि पर बेची जाती है और 651 में उसको बेचा गया है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पिछले प्रश्न की तरह ही यहाँ पर हानि हुई है तो सिर्फ घटा देंगे। 23 माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपये है, तो अब की बार हमने क्या करना है, x माइनस x गुणा में जो परसेंटेज है 7 बटे में 100 बराबर 651 मिल रहे हैं। पहले हम जोड़ रहे थे क्योंकि लाभ हो रहा था, हानि पर हमने घटाना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं इसका एलसीएम जो है वो 100 हो गया, एक लेके तो ये 100x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना आएगा 7x बराबर 651। यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो 100x में से आप 7x घटाओगे तो 93x मिलेगा। 93x बराबर 651 गुणा में 100, और x बराबर 651 गुणा में 100 बटे में 93। तो देखो 3 से ये संख्या कट जाएगी, 3 तिये 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 सत्ते 21। अब हम देखते हैं कि ये संख्या 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7, 7 तिये 21, यानी इससे ये 7 बार कट जाएगा, अर्थात 100 गुणा में 700 का मतलब 7, 7 का 700 हो गया। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य था
वो 700 रुपये था, यानी 700 रुपये वस्तु खरीदी गई थी। 24वां प्रश्न है, एक मशीन 7% की हानि पर 837 में बेच दी गई, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो इसी की तरह है, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये है, तो x घटाएंगे क्योंकि हानि हुई है, x गुणा में 7/100 बराबर 837 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर वही एलसीएम 100 ही आएगा, 100x माइनस 7x बराबर 837 प्राप्त होता है। तो 100x माइनस 7x अर्थात 93x बराबर 837 गुणा में 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 837 गुणा में 100/93। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 तिये 9 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बच गए 2, 23 हो गए, 3 सत्ते 21 और फिर 2 बच गए तो 27 हो गए, 3 निम 27। अब देखो ये 9 बार कटेगा, 9 एकम 9 और 9 तिये 27, यानी बराबर आ रहे हैं, अर्थात ये इससे 9 बार कटेगा। तो कितना आ जाएगा, 9 गुणा में 100 बराबर 900 आंसर मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला यानी 25वां प्रश्न है, क्या दिया है, पंखे का मूल्य 250 रुपये और 20% के लाभ पर उसको बेच दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 25वां क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य हमने निकालना है। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ हो रहा है तो लाभ, हानि हो रही तो हानि को घटा देते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, 250 प्लस 250 का 20% इसमें हम जोड़ देंगे। तो देखो इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, तो 250 प्लस 25 दूनी 50 हो गए और 250 और 50 कितने हो गए 300, यानी वो वस्तु 300 रुपये में बेची जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 26वां प्रश्न है, इसी की तरह है, बहुत आसान प्रश्न है। क्या है, एक घड़ी 250 रुपये में खरीदकर 16% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य 26 का विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य यानी 250 प्लस 250 का अब की बार हमने 16% निकालना है बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से 8 बार कट गया और ये 2 पंजे 10, 5 बार कट गया और 5 से ये 5 25 और 8 पंजे 40, यानी 250 प्लस 8 पंजे 40, तो 290 रुपये में अब की बार वो वस्तु बेची जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी 27वां प्रश्न है, 820 रुपये की एक साइकिल को 5% के लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य बताओ। 27 का उसी की तरह है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य यानी 820 प्लस 820 का 5% बटे 100, इसको जोड़ देंगे तो 5 दूनी 10, यानी 820 प्लस 2 से आप इसको काटोगे तो 2 चौके 8 और 2 एकम 2, यानी 41 हो गया। तो 841 यानी 861 मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 28वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। 28 क्वेश्चन, एक कुर्सी 120 रुपये में खरीदकर 15% के लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 28 का विक्रय मूल्य बराबर देखो 120 में खरीदी गई प्लस 120 के 15% पर बेच दी गई, तो 1 जीरो कट गया। 5 से 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 6 बार, तो 120 प्लस 6 दिए 18, यानी 138 रुपये में वो बेची गई थी। विक्रय मूल्य कितना आ गया 138, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे इसके और अभ्यास प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।